नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल ऑफ यू में। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है वह जनरल साइंस के बारे में है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन की टेस्ट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है। तो ये जो है वह क्या है, ये रेडियो फॉस्फेरस है, फॉस्फोरस। चलिए, हमारा नेक्स्ट है 2 नंबर, और आपको कह रहा है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं जो होती है वह उसकी संख्या जो है लाल कणिकाओं की वह बढ़ जाती है। तो चलिए, नेक्स्ट जो है वो हमारा 3 नंबर है। इसमें आपको कह रहा है आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो ये जो है वह क्रोमियम पाई जाती है, क्रोमियम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 4 नंबर है। इसमें आपको कह रहा है कि स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सी रंध्र प्रदान की जाती है। तो कौन सा रंध्र प्रदान की जाती है। तो ये किरमिज लाल। चलिए, नेक्स्ट जो है वह 5 नंबर है। इसमें कह रहा है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का जो बल है वह अधिक अभिकेंद्रीय बल के समान होती है। क्या अभिकेंद्रीय बल के समान होती है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसे बनता है। तो किससे बनता है। तो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से बनता है, कोबाल्ट मिश्र की धातुओं से बनता है जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह 7 नंबर है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी थी। तो ठीक, ये कौन सी घटना सबसे पहले घटी है। तो ये जो है वह मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल था वह भेजा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह ये 8 नंबर है। फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो ये जो है वह लाल, नीला, हरा होता है, लाल, नीला, हरा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 9 नंबर है, और 9 में आपसे कह रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है वह कौन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए, नेक्स्ट है 10 नंबर। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। तो है श्वेत श्याम प्रिंट के। उसके बाद 11 नंबर यानी 11 नंबर है हमारा। कहता है जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उससे मुख्य अंग थे। तो इसे मुख्य अंग क्या थे। तो ये जो है सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक चलिए, अधिक उत्पादन करने वाला बीज के किस्म। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर है, और इसमें कह रहा है ताम्र की डिस्क में एक छेद है। यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार जो है वह घटता है। क्या घटता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 13 नंबर, 13 में आपसे कह रहा है कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। तो ये जो है वह बैकेरल ने की थी, बैकेरल ने। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है 14 नंबर। आपको कह रहा है कि औद्योगिक बहिर्शस्त्र द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृप्ति को उपयोग किया गया है। तो जी, ये जो किया गया है जल कुंभी को किया गया है, कुंभी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 15 नंबर, आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखता है। तो ये जो है वह प्राकृतिक गैस जो है वह उच्चतम ऊष्मीय मान रखता है। 16 नंबर है
इसमें आपको कह रहा है कि इन सेट टू ई कहाँ से प्रमोचित किया गया है, तो ये जो है वह कैरू से किया गया है। कहाँ से? तो कैरू से। उसके बाद जो नेक्स्ट है 17 नंबर आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है, तो ये जो है वह प्राकृतिक गैस में है, प्राकृतिक गैस में। उसके बाद जो नेक्स्ट है 18 नंबर आपको कह रहा है कि सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान में के कुल 10 भागों में कितना जल तक तल के ऊपर होता है, तो जल तल के कितने ऊपर होता है, तो ये जो है वह 1 भाग ऊपर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है 19 नंबर आपको कह रहा है 19 में चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार की जीवन नहीं है, तो क्या नहीं होने के कारण, तो ये जो है वह जल नहीं होने के कारण। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 20 नंबर है नाभिकीय रिएक्ट में उसमें से कौन सा ईंधन का काम करता है, तो जी ये जो है वह यूरेनियम का काम करता है। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 में आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू की शरबत नहीं पी सकता, तो ये जो है इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है 22 नंबर बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जो है वह जल के ऊपर के सतह पर रहेगी। चलिए नेक्स्ट जो है वह 23 नंबर है और 23 में आपसे कह रहा है चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है, तो जो ये जो होता है वह पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने या हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। चलिए 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताते हैं क्या है क्वेश्चन। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है, तो ये जो है वह ऑक्सीजन के क्या है, ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन से बना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 में आपसे कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वह न्यूट्रॉन की किस से अवंदित किया जाता है, तो जी ये जो है वह मॉडरेटर को द्वारा किया जाता है, मॉडरेटर। चलिए निम्न है 26 नंबर निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिससे ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था, तो ये जो है वह सोनी कंपनी है जो रेडियो आविष्कार का किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है 27 नंबर डिजिटल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये जो है सिलेंडरों में वायु से संपीड़ित करके। उसके बाद जो नेक्स्ट 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 29 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तत्व की सापेक्षा परमाणु संहिता कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिसमें प्रत्येक के 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो है वह 35 बनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह 30 नंबर है। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है प्रशीतन में किया जाता है, तो ये जो है वह फ्रीऑन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर किस प्रशीतित में शीतल प्रणाली सदैव होती है, तो ये जो है वह शीर्ष
पर होना चाहिए, ये जो है शीर्ष पर होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा 32 नंबर है। चलिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। तो वह जो है वायु में हल्की होती है, इसलिए हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 33 नंबर, इसमें कह रहा है कि भारत से पहले कितने देश में परमाणु बम का विस्फोट हो गया था। तो परमाणु बम का भारत से पहले जो हो गया था वह 5 देश का हो गया था। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर, इसमें आपसे कह रहा है कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो अग्नि का जो होता है वह दीर्घ प्रसार मिसाइल द्वारा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 35 नंबर, कहता है कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो 35 का है वह हमारा आंसर हो जाएगा परमाणु घड़िया का। चलिए नेक्स्ट है 36 नंबर, सितंबर 2004 ईस्वी में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडुसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है। तो क्या सुविधा उपलब्ध है, तो शैक्षिक संयोजकता। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 37 नंबर है, कहता है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो ये जो है वह सीसा में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वह व्यक्ति कौन है जिससे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो ये जो है वह डॉक्टर होमी भाभा है, जिन्हें मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर, यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन में के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो ये जो है वह क्या बनता है, तो यह शीशा बनता है। चलिए हमारा नेक्स्ट है 40 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है। तो भारी पानी में नहीं होता है, तो ये जो है भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 41 नंबर, इसमें आपको कह रहा है कि कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य जो होता है वह अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं। तो ये जो है वह पीट में पाया जाता है, पीट में। उसके बाद जो हमारा 42 नंबर है, आपसे कह रहा है कि किस रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों तक होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। तो जी ये जो है वह 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 43 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र MRI के विकास में सहायक किया और उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये जो है वह पाल्सी लोट रबर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर, आपसे कह रहा है 44 में कि न्यूक्लियर रिएक्टर ने भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया था। तो जी ये जो भारी जल का प्रयोग किया था वह नियामक के रूप में किया था, नियामक के रूप में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर, परमाणु रिएक्टर के प्रयुक्त ईंधन है। तो परमाणु रिएक्टर के प्रयुक्त ईंधन जो है वह यूरेनियम है, यूरेनियम। उसके बाद हमारा 46 नंबर है, आपसे कह रहा है 46 नंबर आपसे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, विमंदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद 47 नंबर में आपसे कह रहा है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य
नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद जो नेक्स्ट है 48 नंबर, 48 में आपसे कह रहा है कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परासर परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो ये जो है वो अग्नि है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 49 नंबर, इसमें कहता है अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विघटन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयारी की जाती है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो उसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो है वह पैक्स है। चलिए हमारा नेक्स्ट है 50 नंबर और वीडियो का लास्ट नंबर। इसमें कहता है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये यूक्लिड को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद।